मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आप कहते हैं कि तक़लीद तक़लीद का जो मसला है कि तक़लीद वाजिब नहीं है और ना ही करनी चाहिए मतलब ठीक है। पर जैसे हम्म, कि मैं एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर हूँ, सारा दिन अपने काम में मसरूफ़ होता हूँ, ठीक है? तो उसके हम्म, बाद जब मेरे पास कोई शरई मसला आ जाता है, ठीक है? नमाज़ के हम्म, वाजिबात हो गए या कोई कज़ा हम्म, हो गई या कोई ज़कात का मसला आ गया, तो ये हाँ, सब चीज़ें अगर मैं जाता हूँ हदीस की किताब से ढूँढने के लिए, ठीक है? हाँ, तो हाँ। वो तो इतनी बड़ी-बड़ी किताबें हैं, एक तो अरबी में, फिर तो तो वो आप ओ ट्रांसलेट भाई में मेरा जी, मेरा जी। भरा मेरा गल सुनो। और मैं नहीं जी, आख्या कि तुसा हदीस दे किताब तो तू मुराजा कर। आप पे वाजिब जी। है कि आलिम दीन से मुराजा करें और वो आलिम दीन का फरीज़ा है कि आपको हदीस सुनाए, ठीक है ना? अब आप मुझे सुनाने लगे अच्छा, हैं कि किताब मोटी-मोटी किताबा मोटियाँ-मोटियाँ होनियाँ। तो किताबें मोटी-मोटियाँ नहीं हैं मतलब तो या किताब में आपको मिलता नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि आपको हदीस सुनाए। अच्छा, हाँ, तो जैसे कि ओके। अभी आलिम मारा जाए जैसे मारा जाए, ठीक है? हाँ, तो ये जो फ़राडी आलिम है ना, आम तौर पे जैसे ये फ़राडी आलिम है क्योंकि ये आप हदीस के दुश्मन हैं, ये आपको कभी हदीस नहीं सुनाएँगे। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कहाँ पे जाएँ कि जो हर तो चीज़ का जवाब तो हदीस फिर से मिले? हाँ, तो देखो मेरे भाई, हम एक ऐसे सिस्टम के, एक ऐसे प्रोसेस के एंड रिजल्ट के जी, जी। ज़माने में रहते हैं कि ये सिस्टम ही गलत है। हमें जिस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें नहीं मिल रही। तो अभी जो है ना, बिल्कुल, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि मौजूदा दौर के उलमा जो हैं, ये तो इस बात के दुश्मन हैं। वो आपको कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम ना सुनाएँगे और ना उनको सुनाना आता है। उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, वो आपको क्या खाक सुनाएँगे? तो उसका उसका हल ये है कि शिया नौजवान जी, इस बात की तरफ रग़बत कर लें और मेहनत कर लें और अहादीस अच्छी तरह से सीख लें और अहादीस के कुतुब का उर्दू ज़बान में तर्जुमा करें, फिर उन तर्जुमों का जो है दूसरे दूसरे जिन्होंने ट्रेनिंग किया वो लोग भी रिव्यू करें, उसमें नक़ाइस हैं उसको दूर करें और उसकी अच्छी तरह उसके फुटनोट्स लिखें, ताकि बड़ी तादाद बिल्कुल, में इस तरह एक्सपर्ट लोग, इस तरह साहिब इल्म लोग शिया अवाम में हों, ताकि वो अवाम के सवालात का जवाब दे सकें। अभी अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसा उलमा नहीं है, तो मैं कहता हूँ उसकी वजह यह है कि आप जिन उलमा की आप तायीद करते हैं, जिन हौज़ों की आप सपोर्ट करते हैं माली तौर पर और ज़बानी तौर पर और जी, हर लिहाज से उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, यही उस इस मुसीबत के ज़िम्मेदार हैं कि अभी आपको किसी मौजू पर, एक शिया नौजवान को किसी मौजू पर हदीस की ज़रूरत होती है, आलिम कोई नहीं है, तो उसको हदीस लेके दें। यह मुसीबत है कि नहीं है भाई? जमात उमरिया के बिल्कुल जो मसला उलमा हैं, यही है। उनके मदारिस में जाएँ, वहाँ पे ख़त्म बुखारी होती है। ख़त्म बुखारी होती है, आपको पता सुना होगा बारहा, ख़त्म बुखारी शरीफ है, हाँ, ख़त्म बिल्कुल, मुस्लिम शरीफ है। उनके उलमा उनको पता है, उनके उलमा मसलन उसने 4 साल, 5 साल, 10 साल भी 7 साल भी मदरसे में पढ़ा है ना, उसने बुखारी मुस्लिम को पढ़ा है। वो बुखारी मुस्लिम से अहादीस आपको दिखा सकता है। लेकिन ये आप पे मुसीबत है कि आपके उलमा को नहीं आते ये बातें। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार आप खुद शिया अवाम भी ज़िम्मेदार हो। क्योंकि आप उन उलमा की आप सपोर्ट करते हो, उसको माली मदद देते हो, उसको खुम्स देते हो, जो इसी सिस्टम को बरकरार रखे हुए हैं कि आप में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम का कलाम आपको सुना सके। और हौज़ा जो है ना, हौज़ा जहलिया, उसमें सिस्टम ही यही है कि तालिब इल्म हदीस ना सीखें। जिस दिन तालिब इल्मों ने, शिया नौजवानों ने हदीस सीखी, तो फिर वो अपने कौम में जाएंगे, लोगों को हदीस सिखाएंगे। लेकिन मर्जे को किस बात की ज़रूरत है? मर्जे को इस बात की ज़रूरत है कि मेरी मर्जियत बरकरार रहे। ये पाकिस्तानी तालिब इल्म जब वापस पाकिस्तान जाएंगे तो लोगों को मेरे फतवे सुना दें, मेरी मर्जियत बढ़ जाए, ना कि ये लोगों को मेरी मर्जियत से दूर करें। तो बात यह है, ये जो सिस्टम है, एक विशियस साइकिल इसको कहते हैं ना, एक विशियस साइकिल चल रहा है। विशियस साइकिल यानी एक दौर के शिया अवाम सपोर्ट करते हैं मराजे की, मराजे सपोर्ट करते हैं अपनी और वो मर्जियत की, तो ऐसे मर्जियत का कंट्रोल बरकरार रहता डिपेंडेंट हो है। जाएँ, हाँ, फिर तो ऐसे समझ में आई ना डिपेंडेंट हो बात आपको? जाएँगे पैरासाइट हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, इस वक़्त जैसे कि अभी कोई अवेलेबल नहीं है जिसके साथ हम रुजू करें और वो हमें हदीसों के जैसे हाँ, तो आप आपको जैसे ढूँढना पड़ेगा, ठीक है ना? दिखलाएँ आपको ढूँढना पड़ेगा। ओके, ऐसे ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े बहुत ढूँढना पड़ेगा, हाँ। उसके अलावा कोई चारा-ए-कार नहीं है मेरे भाई। आप शिया हैं, आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कलाम आपको कौन सुनाएगा, किससे सीखेंगे, आपको ढूँढना पड़ेगा। इसका चारा मेरे पास नहीं है। ठीक है ना? जैसे नहीं आप एक शख्स है, मसलन उसको क्या है, उसका पैर टूट गया है।
پیر اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ اس پہ پلاسٹر کر دیں, ٹھیک ہے نا, یا مثلا ہاسپٹل چلے جائیں تو اس کا طریقہ میرے پاس اور چارہ کار نہیں ہے تو ہاسپٹل چلا جائے, ٹھیک ہے نا. یا ایک شخص ہے مثلا اس کی آنکھیں خراب ہے, میں یہی کہوں گا میرے پاس کوئی اس کا علاج نہیں, تو جاؤ آئی ڈاکٹر کے پاس, وہ شہر میں نہیں ہے دوسرے شہر میں چلے جاؤ, میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہاں تک اس فقیر کا تعلق ہے, میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہی تیری چارہ کار ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا اتباع کرو, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے نجات کا. نجات چاہتے ہو تو یہی ہے.